फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा परसेंटेज अब समाप्त होने पे है। परसेंटेज का मेरा 22वां क्वेश्चन है। राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी में से 30% परिवहन पर और शेष वेतन का 20% दवाइयों तथा शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। सभी ये जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकली हैं, यहाँ पे 40% मकान के किराए पर खर्च करता है, 30% परिवहन पर और 20% दवाइयों पे खर्च करता है। तो राम की मासिक आय कितनी है? तो जैसे हमने राम की मासिक आय है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। उसमें से 40% उसने मकान के किराए पे खर्च कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 3/5। 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो मेरा आ जाएगा 7/10 गुणे। ये मेरा 20% दवाइयों पे खर्च कर रहा है, तो 20% कर रहा है तो 4/5। 4/5। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपये बचाता है, ये रुपये वो बचाता है, 2520 रुपये वो प्रतिमाह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। तो इसको कर लेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 0 उतार लेंगे। 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 55 25, 25 बच्चे 125, 125 x गुणे में 125 बराबर 60। इसको हम मल्टीप्लाई में भेजेंगे, 6 पंजे 30, 6 दून 12, 12 और 12 3 15 के 5, 6 कम 6 1 7, तो मेरा कितना आ जाएगा? 7500 मेरा आंसर है। ये यहाँ पे गुणे में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 125। ये मेरा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, राजेंद्र ने अपनी मासिक आय का 30% खाद्य सामग्री पर, बाकी में से 40% परिवहन तथा मकान के किराए पर और शेष बचे का आधा अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च किया। यदि वह प्रति वर्ष 46,368 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यु होती है 3/10 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5। फिर बोल रहा है, राजेंद्र ने अपनी राजेंद्र की मासिक आय कितनी है? हमने मान लिया 100 रुपया है, उसमें से 30% खाद्य सामग्री पर, 30% खाद्य सामग्री पर खर्च कर दिया,
तो 7 और बटे में 10 गुणा 40% परिवहन पे खर्च कर दिया, परिवहन तथा मकान पे खर्च कर दिया, तो 3 बटे में 5 और शेष बचे का आधा अन्य घरेलू खर्चों पे खर्च किया। कितना किया है? आधा खर्च किया है, 1 बटे में 2 बराबर। और यदि वह प्रतिवर्ष 46,368 रुपये बचाता है तो 46,368 रुपये प्रतिवर्ष बोल रहा है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, तो बटे में 12 लिख लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर इसको 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दून 12, 6 अठे 48। फिर इसको 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तीनों तो 6 18 और 3 अठे 24। तो यहाँ पे मेरा आएगा 368 आएगा मेरा, 368 गुणे 50। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा आएगा 0, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 4 34, 34, 5 3 15, 3 18 मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर है। धन्यवाद।